हे एवरीवन, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स हमने स्टार्ट किया। लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ पे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, कौन से टाइप के एंडोस्पर्म होते हैं एंड इवन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पूरा एम्ब्रियो किस तरीके से डेवलप करता है, डाइकॉट में, मोनोकॉट में, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन हमने कवर किया एंड डबल फर्टिलाइजेशन कवर किया। अब डबल फर्टिलाइजेशन के अंत में क्या बना? एक तो आपका यहां पे बन गया जाइगोट, ठीक बात है। एक आपका यहां पे बनता है बीच में जाइगोट और दूसरा एक यहां पे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन। बाकी एंटीपोडल्स जाने दो एंड सिनर्जिड्स भी खत्म हो चुके हैं। इतना ही बचा है, एक जाइगोट बचा है। यहां जाइगोट डिप्लॉइड है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है, बराबर है। ये दोनों चीजें बची हैं। अब इनका आगे क्या होगा? देखो, ट्रिप्लॉइड PEN, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे जाके माइटोसिस करेगा, ठीक है, बराबर है। ये क्या कर रहा है? माइटोसिस कर रहा है। और क्या बनाएगा माइटोसिस करके? एंडोस्पर्म बनाएगा। इट फॉर्म्स द न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का काम क्या है? आपका जो जाइगोट है, जाइगोट क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है, बराबर है, बेबी प्लांट। तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम एंडोस्पर्म का रहेगा, राइट। एम्ब्रियो का एंड एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट साथ में शुरू होता है। अदर सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक डिसऑर्गेनाइज, बाकी जो एंटीपोडल्स थे या सिनर्जिड थे वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा उनका। फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड PEN ट्रिगर्स सेल डिवीजन। तो जैसे ही PEN बना, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, उसका भी माइटोसिस होगा, एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड जाइगोट का भी माइटोसिस होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। दोनों चीजें साथ में स्टार्ट होती हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जाइगोट का माइटोसिस होगा, मैं हट जाऊं। जाइगोट का माइटोसिस होगा और क्या बनता है आगे? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो, राइट। अब पहले हम एंडोस्पर्म की बात करेंगे, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आपको आगे बताऊंगा। पहले हम क्या कर रहे हैं? एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट देख रहे हैं, किस तरीके से बनेगा। यहां पे अपन 3 प्रकार के एंडोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। एक होता है न्यूक्लियर टाइप। देखो, न्यूक्लियर टाइप बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मजा आएगा सुनने में, पढ़ने में। मोस्ट कॉमन टाइप इन 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज, 161 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म बनता है। देखो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो रिपीटेडली डिवाइड करेगा, माइटोसिस करेगा, बराबर है, विदाउट वॉल फॉर्मेशन। मतलब यहां सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है। अब मेरी बात को समझो। चलो, ये यहां पे आपका जाइगोट एज इट इज है। अभी मैं जाइगोट का एम्ब्रियो नहीं बना रहा हूं, पहले मैं आपको एंडोस्पर्म किस तरीके से बनता है वो बता दूंगा, ठीक है। चलो, और मान लो ये आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। एक और बात आपको पता होगी, ये जो पीछे का पूरा सेल होता है, पीछे का पूरा जो सेल है, इसको सेंट्रल सेल कहा जाता है, सेंट्रल सेल। एंड जो एंटीपोडल्स थे, कहां थे एंटीपोडल्स? यहां पे थे ना, वो एंटीपोडल्स भी वहीं पे होते हैं, सिनर्जिड भी वहीं पे होते हैं। तो जो पूरा सेल है ना, उसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल सेल कहा जाता है, ठीक है, सेंट्रल सेल। और उसके अंदर, सेंट्रल सेल के अंदर आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, PEN प्रेजेंट है। बाकी एंटीपोडल्स चले गए हैं, सिनर्जिड भी चले गए हैं। इतना आपके पास है। अब क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना। ये जो PEN है, इसका रिपीटेड माइटोसिस होगा, रिपीटेड माइटोसिस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। तो क्या होगा? चलो, अभी जाइगोट को मैं एज इट इज दिखा रहा हूं, जाइगोट को मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो मल्टीपल टाइम्स कैरियोकाइनेसिस करेगा एंड बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई आपको यहां पे दिखेंगे।
ठीक है, वही है, सेंट्रल सेल है, और सेंट्रल सेल के अंदर ही आपको ये बहुत सारे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं। इसको हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इट विल प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई। इनको क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियाई, बराबर है, सेंट्रल सेल के अंदर फ्लोट कर रहे हैं फ्री न्यूक्लियाई। आगे क्या होता है? अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अपीयर्स इन द सेंटर। यहां पर चलो आपका जाइगोट एज इट इज है, बीच में यहां पे ऐसे एक बड़ा सा वैक्यूल बनता है। ये क्या बन गया? एक वैक्यूल बन गया, और आपके जो न्यूक्लियाई थे वो सारे न्यूक्लियाई साइड्स में पुश हो जाते हैं। ठीक है, ये जो आपके फ्री न्यूक्लियाई हैं वो कहां पुश हो गए? एक साइड में पुश हो गए। तो क्या हो जा रहा है? देखो, द न्यूक्लियाई आर पुश्ड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। पेरिफेरी मतलब क्या? साइड्स, बाजू बाजू में पुश हो जाते हैं। एंड बाद में क्या होता है? इतना होने के बाद सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मतलब यहां पे साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, एंड सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। हर एक न्यूक्लियस एक अलग सेल के अंदर आपको मिलेगा, और ये जो प्रोसेस है सेल वॉल फॉर्मेशन की, वो बाहर से स्टार्ट होती है, बाहर से अंदर की तरफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेल वॉल फॉर्मेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? बाहर से अंदर की तरफ। और बाद में क्या होता है? वैक्यूल भी छोटा 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 होते जाता है, और पूरा सब सेल्स आपको दिखता है। किस तरीके से दिखेगा बताता हूं। ठीक है, आगे क्या होगा देखो, ये आपका जाइगोट अभी फिलहाल वैसा का वैसा दिखा रहा हूं। तो अल्टीमेटली जब सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो आपको हो सके तो साथ साथ में नोट्स भी बना देना। अभी जब मैं ड्रॉ करने का काम करता हूं, जब मैं कोई डायग्राम बना रहा हूं, तो आपका काम है आप लोग भी उसको साथ में बनाओ। मेरी शक्ल मत देखो या मेरी चित्रकला मत देखो, साथ साथ में बनाते जाओगे तो आपके नोट्स भी बन जाएंगे अभी अभी। ठीक है, तो इस तरीके से सेल वॉल फॉर्मेशन होगी, एंड हर एक न्यूक्लियस जो था वो आपको एक अलग सेल के अंदर दिखेगा। और ये सेल वॉल फॉर्मेशन कहां से स्टार्ट होती है? पेरिफेरी से स्टार्ट होती है अंदर की तरफ। वैक्यूल की साइज छोटी छोटी होते जाती है, और वैक्यूल अंत में खत्म हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से। तो लास्ट स्टेप क्या है, पढ़ो यहां पे। लेटर वॉल्स विल डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड एक मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम, ये जो एंडोस्पर्म बना इसको अपन न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म बोलते हैं, बिकॉज पहले बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, लेटर वॉल्स विल डेवलप बिटवीन द न्यूक्लियाई एंड मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म। अब वैसे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट साथ में होती है, वैसे तो साथ में स्टार्ट होता है माइटोसिस दोनों का, लेकिन जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अभी हमने जाइगोट को वैसा ही रखा है, एंड पहले मैंने एंडोस्पर्म बता दिया आपको, फिर आपको एम्ब्रियो दिखाऊंगा, और बाद में आप इमेजिन करना कि ये दोनों प्रोसेस साथ में हो रही हैं। समझ में आई बात? चलो, अब किसी किसी प्लांट के अंदर क्या होता है? इन सेवरल केसेस सेल वॉल फॉर्मेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। किसी किसी प्लांट्स में, किसी किसी केस में सेल वॉल फॉर्मेशन पूरा नहीं होता, जैसे गेहूं है, सनफ्लावर है, कोकोनट है। देखो अभी एग्जाम्पल, कोकोनट की बात करते हैं। ठीक है, बाय द वे यहां पे व्हीट और सनफ्लावर में पूरा सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो 3 एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल किसके हैं? न्यूक्लियर टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, न्यूक्लियर टाइप के, जिसमें व्हीट और सनफ्लावर में पूरा एंडोस्पर्म बन रहा है, पूरा सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है। अब स्पेसिफिकली मैं कोकोनट की बात कर रहा हूं, जिसमें कंप्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, कोकोनट में कंप्लीट सेल वॉल फॉर्मेशन, एक मिनट इसको ऐसे लिखो, सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट। किसमें? कोकोनट में। तो उसमें क्या होता है देखो, अब जो कोकोनट आप खाते हो वो उसका एंडोस्पर्म है। जो सफेद पार्ट आप खाते हो और अंदर का पानी पीते हो
वो पूरा उसका एंडोस्पर्म है। अब इमेजिन करो, ये जो व्हाइट पार्ट है जिसको अपन खोबरा बोलते हैं, खोबरा, ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म है जहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ है। मैंने क्या बताया, सेल वॉल का फॉर्मेशन कहां से होता है, बाहर से अंदर की तरफ होता है। तो जो व्हाइट वाला पार्ट अपन खाते हैं खोबरा, उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ, और जो पानी है, कोकोनट वाटर है, उसमें वैक्यूल भी रह गया और काफी सारे फ्री न्यूक्लियाई भी रह गए, सेल वॉल फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो आप जब देखते हो ना, कोकोनट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेंडर कोकोनट। टेंडर मतलब ये वाला, इसको टेंडर कोकोनट कहते हैं। टेंडर मतलब जो पूरी तरीके से पका नहीं है, कच्चा। तो इसमें मलाई पतली होती है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है बाहर से, मलाई जो बन रही है ना, वो क्या है, आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, और अंदर काफी सारा पानी है। फिर धीरे धीरे जैसे ये कोकोनट पकते जाता है, वैसे उसका खोबरा मोटा होते जाता है। तो जो हम घर पे नारियल लेके आते हैं चटनी बनाने के लिए, तो उसमें खोबरा मोटा होता है, राइट। तो ये ज्यादा पका हुआ कोकोनट कहलाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। फिर भी उसके बीच में वाटर है, और उस वाटर के अंदर आपको काफी सारे फ्री न्यूक्लियाई मिलेंगे, और एक वैक्यूल भी रहेगा, ठीक है। वैक्यूल भी है, और वैक्यूल में भी क्या है, पानी है ना। कोकोनट वाटर क्या है, वैक्यूल के अंदर ही है, और फ्री न्यूक्लियाई अंदर होते हैं थोड़े। तो ये कोकोनट का कर्नल, कर्नल मतलब ये दिख रहा है, कर्नल, कर्नल मतलब खोबरा, ये आपका सेल्यूलर एंडोस्पर्म हो गया। देखो यहां पे कोकोनट का आउटर पार्ट है कर्नल, वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और जो सेंटर है जहां पे पानी है, वो फ्री न्यूक्लियर एंड वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म है। इज दिस क्लियर। चलो समझ में आया क्या, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो जो टेंडर कोकोनट, ग्रीन कलर का पानी वाला, पतली मलाई है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, एंड जैसे ही वो कोकोनट आगे जाके पकता है, तो वो खोबरा मोटा हो जाता है, मतलब सेल वॉल फॉर्मेशन और ज्यादा हो गया, और जो पानी है उसमें फ्री न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियाई आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, इतनी क्लियर हो गई बात। चलो अभी दूसरे टाइप का एंडोस्पर्म आता है, सेल्यूलर टाइप। कहानी बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इज इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन। मतलब जैसे ही कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद तुरंत साइटोकाइनेसिस होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर फ्री न्यूक्लियर स्टेट नहीं होता, फ्री न्यूक्लियाई नहीं होते। जैसे ही सेल डिवीजन हो रहा है कैरियोकाइनेसिस के बाद, तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो देखो, ये अपन ने इधर बना दिया जाइगोट, और ये हमने बीच में बना दिया आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो रिपीटेड माइटोसिस, रिपीटेड माइटोसिस एंड ऐसा लिख सकते हैं कैरियोकाइनेसिस। देखो समझते हो ना आप, माइटोसिस मियोसिस आपने पढ़ा है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, उसके बाद तुरंत साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया, सेल वॉल भी फॉर्म हो गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो यहां पे तुरंत आपको क्या मिलेगा, ये जाइगोट अभी वैसा ही दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको डिवीजन होने के बाद इस तरीके से सीधा सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनते हुए दिखाई देगा। चलो अभी इसमें हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, वो दिखाने की जरूरत है क्या, क्या आप इमेजिन कर सकते हो, उतना कर सकते हो ना इमेजिन। चलो कहीं पे भी डाउट आता है ना, तो कमेंट में बताया करो आप लोग ना, लेक्चर देखते हो, मुझे नहीं पता फिर कितना लिखते हो, क्या करते हो। अगर आप साथ साथ में डायग्राम भी बना दोगे तो बहुत ही बढ़िया आपका कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा आपके, ठीक है। चलो ये बन गया आपका सेल्यूलर टाइप। तो यहां पर जो एंडोस्पर्म है, इट इज सेल्यूलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, प्री न्यूक्लियर स्टेट नहीं होता, नो फ्री न्यूक्लियर स्टेज, मोस्टली ऑब्जर्व्ड इन 72 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट, ठीक है। एग्जाम्पल बल्सम, पिटूनिया और एडोक्सा। BAP बाप, बल्सम, एडोक्सा, पिटूनिया, बाप, ठीक है। सेल्यूलर टाइप और हेलोबियल टाइप।
ये आ जाता है तीसरी टाइप, बहुत ही सिंपल है ये भी। अकर्स इन ऑर्डर हेलोबियल्स ऑफ मोनोकॉटिलिडन्स। मोनोकॉट्स में एक ऑर्डर है हेलोबियल्स, उसमें आपको ये दिखता है। इसमें क्या होता है, चलो ये आपका जाइगोट अपन दिखा देते हैं यहाँ पे। बाय द वे ये पूरा क्या है, ये एम्ब्रियो सैक है ना। ये कहानी पूरी हो कहाँ रही है, ये सारी कहानी एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रही है, ओव्यूल के अंदर हो रही है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, बराबर। और जब यही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, जब आपका पूरा एंडोस्पर्म बन जाता है, जब एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट का एम्ब्रियो, तब जाके ओव्यूल का सीड बनता है। तो ये वही कहानी हम देख रहे हैं ना, सीड बना रहे हैं ओव्यूल का। ठीक है, चलो अभी इधर क्या है, इधर आपके पास ये था आपका PEN। तो यहां पे क्या होता है, यहां पर एक देखो, द फर्स्ट डिविजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इट इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन। मतलब क्या, जाइगोट वैसा ही है, ठीक है, जाइगोट वैसा ही है। एंड जैसे ही पहला डिवीजन होता है, आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, वो क्या करता है, माइटोसिस करता है। एक बार माइटोसिस किया, ठीक है, एक बार डिवाइड हुआ, एंड इट इज फॉलोड बाय अ ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन। एक ऐसी हॉरिजॉन्टल वॉल बन जाती है, एंड यहां पे आपके दो सेल बन जाएंगे। ऊपर वाला सेल छोटा है, नीचे वाला सेल बड़ा है। ये चलाजल एंड है, चलाजल एंड। और ये क्या है, माइक्रोपाइलर एंड। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो चलाजल एंड वाला जो सेल है वो छोटा है, और माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल बड़ा होता है। एक बार यहां पे डिवीजन आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनो। द एम्ब्रियो सैक इज डिवाइडेड अनइक्वली इनटू टू चेंबर्स। टू चेंबर बोलो या टू सेल्स बोलो। चलाजल सेल जो रहेगा चलाजा की तरफ का, वो छोटा रहेगा, और जो माइक्रोपाइल की तरफ का जो सेल है वो कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये पहला अनइक्वल डिवीजन होता है, ठीक है, एक सेल बड़ा एक सेल छोटा। इतना क्लियर हो गया। अब उन दोनों के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। न्यूक्लियाई इन बोथ द सेल अंडरगो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो चलो, पहले क्या था, पहले ऐसा था, ये आपका जाइगोट, और ये एक सेल बड़ा एक सेल छोटा। चलो इसका न्यूक्लियस यहां दिखा देते हैं। अब क्या होगा, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस, या फिर रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, ऐसा बोलूं तो भी चलेगा। रिपीटेड फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स। चलो उससे क्या होगा, जाइगोट, ये आपकी हॉरिजॉन्टल वॉल, यहां पे भी बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए, यहां पे, और यहां पे भी बहुत सारे न्यूक्लियाई बन गए। यस और नो, इस तरीके से, ठीक है। ये चलाजल एंड और ये माइक्रोपाइलर एंड। चलो इज दिस क्लियर, यहां तक हुई। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, आपका जो बड़ा वाला सेल है माइक्रोपाइलर एंड वाला, वहां पर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड ऊपर जो है चलाजल एंड वाला छोटा सेल, उसमें फ्री न्यूक्लियस वैसे ही रह जाएंगे। देखो, लेटर walls develop in the micropylar chamber. This shows features intermediate between nuclear and cellular type. तो ये हेलोबियल टाइप कैसा है, न्यूक्लियर और सेल्यूलर इनके बीच का बंदर है, इंटरमीडिएट फीचर दिखता है अपने को। एग्जांपल एस्फोडेलस। चलो तो इधर अपन बता देंगे एक बार कि जो आपका माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल था वहां पे क्या हुआ। इस तरीके से बना देंगे। चलो अब इसके आगे तो कहानी समझते हो आप, एक एक न्यूक्लियस आप इधर दिखा सकते हो, ये ठीक है। चलो बस, मेरे को बड़ी खुजली है पता है, जब तक मैं डायग्राम ठीक से पूरा कंप्लीट ना बनाऊं ना, तब तक मेरे मन को ना शांति नहीं मिलती। इस तरीके से एग्जाम्पल एस्फोडेलस, तो अपन ने तीनों टाइप का एंडोस्पर्म देख लिया।
एक आपका न्यूक्लियर टाइप, सेल्यूलर टाइप और हेलोबियल टाइप। अब आते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, बराबर है। ये आपका एम्ब्रियो सैक है। आपका जाइगोट कहां था? माइक्रोपाइलर एंड पे था, माइक्रोपाइलर एंड, वहीं पे उसकी डेवलपमेंट होगी एंड एम्ब्रियो फॉर्म होगा, बराबर है। चलो अभी देखो, ध्यान से सुनना। ये आपका जाइगोट, माइक्रोपाइलर एंड, एम ए लिखूंगा तो समझ जाओगे, माइक्रोपाइलर एंड। और समझ लो यहां पर एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया इस तरीके से, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखा, इस तरीके से एंडोस्पर्म का भी फॉर्मेशन ऊपर स्टार्ट हो गया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब देखो क्या होता है, अब हम जाइगोट पे फोकस करेंगे। अब जाइगोट जो है वो माइटोसिस करेगा एक बार, और इस तरीके से 2 सेल बनेंगे। अब ये मैं किसका बता रहा हूं? ये मैं पूरा जाइगोट की डेवलपमेंट बता रहा हूं, किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट ने माइटोसिस करा, किसने किया? जाइगोट ने माइटोसिस किया और 2 सेल बने, ऊपर वाला सेल और नीचे वाला सेल। नीचे वाला थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब देखो, इसको हम कहते हैं टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। क्या कहेंगे? टू सेल्ड प्रो एम्ब्रियो। इसमें जो ऊपर वाला सेल है इसको हम कहेंगे एम्ब्रियोनल इनिशियल, मतलब उसमें से एम्ब्रियो बनने वाला है। ऊपर वाला जो सेल है उसको एम्ब्रियोनल इनिशियल कहा, उसमें से एम्ब्रियो बनेगा। और जो नीचे वाला सेल है उसको मैं कहूंगा सस्पेंसर इनिशियल, उसमें से क्या बनने वाला है? सस्पेंसर बनने वाला है। क्या होता है सस्पेंसर, समझेगा आपको। चलो आगे फर्दर डिविजन्स होंगे, आगे और माइटोसिस होगी, है ना, आगे क्या होगा? और फर्दर माइटोसिस होगा एंड इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है, एक गदा होता है ना हनुमान का, वैसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ध्यान से सुनना। अब यहां पर ऊपर ना टोटल 8 सेल होते हैं, ऐसे इसको इमेजिन करो कि यहां पे टोटल 8 सेल हैं। 4 आपको आगे दिख रहे हैं, देखो इधर 4 सेल आपको आगे दिख रहे हैं, उसके पीछे भी 4 सेल हैं। तो इस तरीके से एक 3D स्ट्रक्चर बन जाता है कुछ। एक मिनट, अब यहां पे लिखने की जगह नहीं है, लिख देंगे। ये वाला क्या था? एम्ब्रियोनल इनिशियल। साथ साथ में ड्रॉ करते जाना, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अभी इसमें अपन न्यूक्लियस बना देंगे सब में, ठीक है। यहाँ पे साथ साथ में ड्रॉ करो, जब मैं कर रहा हूं आप लोग भी साथ साथ में बना दो, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हुआ आपको समझेगा। डिविजन्स अकर इन 3 प्लेन्स एट राइट एंगल्स। तो इमेजिन करो, ऊपर वाला जो एम्ब्रियोनल इनिशियल है उसने 3 बार माइटोसिस किया इन 3 डिफरेंट प्लेन्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे करके उसने 3 बार डिवीजन किया इन 3 प्लेन्स एट राइट एंगल। एक्स, वाई और जेड एक्सिस तीनों को फिजिक्स में पढ़ते हो ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों प्लेन्स। तो उन तीनों प्लेन में ये 3 बार माइटोसिस करेगा और क्या बनते हैं? 8 सेल बनते हैं, ठीक है। ऊपर का जो एम्ब्रियोनल इनिशियल है वो 3 बार डिवीजन करता है, 3 बार माइटोसिस करेगा। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 3 बार डिवीजन हुआ और 8 सेल बनते हैं ऊपर इस तरीके से, ठीक है। समझ में आई बात मेरी कहानी? इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्टेंट कहते हैं। 8 सेल, 3D स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से आप इमेजिन कर सकते हो, ऊपर 4 सेल, नीचे 4 सेल। अब ये मैंने थोड़ा AI जनरेटेड इमेज डाला है जस्ट ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी है कि ऊपर 4 सेल है, नीचे 4 सेल है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एक एक चीज आपको बताता हूं। अब ये जो ऑक्टेंट है उसके नीचे का जो सेल है ना, ये वाला ऑक्टेंट के नीचे का जो सेल है इसको हम कहेंगे हाइपोफाइसिस। उसका क्या काम है आपको बताऊंगा, हाइपोफाइसिस। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद ये
यहां से लेके यहां तक, ये बन जाता है आपका फिलामेंटस सस्पेंसर, जिसमें 6 से 10 सेल होते हैं सस्पेंसर। वो भी क्या करेगा आपको आगे बताऊंगा। फिलामेंटस मतलब क्या, लंबा, थोड़ा लंबा। फिलामेंट मतलब एक लॉन्ग स्ट्रक्चर। फिलामेंटस सस्पेंसर 6 से 10 सेल होते हैं, और जो नीचे का बड़ा वाला सेल है, ये वाला, इसको कहेंगे हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम। चलिए, इज दिस क्लियर? कहानी समझ में आई? अच्छा, एक और बात, ये जो हाइपोफाइसिस है, सस्पेंसर है और हॉस्टोरियम, ये लोग कहां से बने? ये लोग सस्पेंसर इनिशियल से बने, बराबर है। ऊपर का जो ऑक्टेंट है, ऊपर के जो 8 सेल है, वो किससे बने? एम्ब्रियोनल इनिशियल। और नीचे का हाइपोफाइसिस, सस्पेंसर और हॉस्टोरियम कहां से बनते हैं? सस्पेंसर इनिशियल, नीचे वाले सेल से बनते हैं। बात समझ में आई? अब देखो क्या होने वाला है, आगे क्या होगा। जो ऊपर के 4 सेल हैं, ये वाले, आपका जो ऑक्टेंट है उसके ऊपर के 4 सेल, ये आगे जाकर प्लूम्यूल बनाएंगे, कॉटिलिडन बनाएंगे। अब डाइकॉट है तो 2 कॉटिलिडन बनते हैं, और मोनोकॉट है तो 1 कॉटिलिडन बनेगा, बराबर है। तो ऊपर के जो 4 सेल हैं वो प्लूम्यूल एंड 1 और 2 कॉटिलिडन में डेवलप करेंगे आगे जाके माइटोसिस करके। और जो नीचे के 4 सेल हैं, लोअर 4 सेल्स, ये आगे जाके कौन से लोअर सेल्स? ये वाले नीचे के, ये वाले, ये आगे जाके बना रहे हैं हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। ठीक है, हाइपोकोटाइल एंड रेडिकल। इतनी बात क्लियर हो गई? ये सब क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी एक एक करके, डोंट वरी। ठीक है, और क्या बचा? हाइपोफाइसिस। ये जो हाइपोफाइसिस भी है ना, कहाँ है हाइपोफाइसिस? ऑक्टेंट के नीचे वाला एक सिंगल सेल हाइपोफाइसिस, वो आगे जाके बनता है, रेडिकल का ही पार्ट बनता है और रूट कैप बनाता है। रूट के ऊपर एक जो आपका रूट बनता है, उसको एक छोटा सा कैप होता है ताकि वो प्रोटेक्ट कर पाए, रूट को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है रूट टिप पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होती है। तो वो कहां से बनती है? हाइपोफाइसिस से बनती है। इतना बात समझ में आया? चलो अभी आगे चलेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कितने सेल थे? 8 सेल थे। ऑक्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये हाइपोफाइसिस हो गया, ये सस्पेंसर हो गया, और ये हॉस्टोरियम हो गया। नाम लिखने की जरूरत है नहीं। ऊपर क्या है? ऑक्टेंट, हाइपोफाइसिस, ये पूरा आपका सस्पेंसर, और ये बन जाएगा हॉस्टोरियम। ठीक है, चलो अब आगे क्या होता है। अब ऑक्टेंट में माइटोसिस होगी, जैसे मैंने आपको बताया। ऊपर के 4 सेल आगे जाके प्लूम्यूल और कॉटिलिडन बनाएंगे, नीचे के 4 सेल हाइपोकोटाइल बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। हाइपोफाइसिस क्या बनाएगा? पार्ट ऑफ रेडिकल एंड रूट कैप बनाएगा। तो आगे माइटोसिस होते होते देखो, अपर टीयर डिवाइड्स। अपर टीयर मतलब ऊपर के जो 4 सेल हैं वो डिवाइड करते 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 एक हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनाते हैं, इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से सुनना। एंड ऑफ कोर्स नीचे के जो लोअर टीयर हैं, लोअर टीयर वो भी डिवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर टीयर में डिवीजन हो रही है, लोअर टीयर ऑल्सो डिवाइड्स, माइटोसिस करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे करके एक हार्ट शेप का एम्ब्रियो आपको बनते हुए दिखाई देगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसके अंदर के सेल्स आपको दिखा देता हूं। ये सारे सेल्स बन गए। ठीक है, ड्रॉ कर लो साथ में, मुंह मत देखो मेरा, ड्रॉ करते जाओ, बनाते जाओ। बस कंसेप्ट थोड़ा ही बचा है अपना, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, अरे यार क्या कर दिया मैंने। चलो कोई नहीं, समझ गया ना आप कहानी। अब इसमें क्या होता है, ये जो हार्ट के 2 ऊपर के पार्ट है ना, जैसे ये वाला सेक्शन है और ये वाला सेक्शन है, ऊपर का पार्ट्स हार्ट का, ये आगे जाके डेवलप करेगा कॉटिलिडन में।
चलो, और नीचे तो आपको सस्पेंसर दिख रहा है, ये आपका सस्पेंसर है, ठीक है, सस्पेंसर, सस्पेंसर, और ये हॉस्टोरियम। ये दोनों क्या करते हैं वो भी आपको बता देता हूं अभी। हॉस्टोरियम क्या करता है? सस्पेंसर का काम है कि आपका जो एम्ब्रियो है उसको ऊपर की तरफ पुश करना। मुझे बताओ, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, आपको याद है ओव्यूल कैसा होता है? ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना एम्ब्रियो सैक के बाहर का पार्ट, उसको अपन न्यूसेलस बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ न्यूट्रिटिव टिश्यू जो एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन देता है। और उसके बाद इस तरीके से ओव्यूल रहता है, ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, और ये बीच का एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर का जो लेयर है वो क्या है? न्यूसेलस, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को, बराबर है। एंड अपना जो एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कहां हो रही है? इस तरीके से यहां पे हो रही है, ऐसे इमेजिन करो, है ना, इस तरीके से यहां पे डेवलपमेंट हो रही है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सस्पेंसर क्या करता है? अच्छा, और एंडोस्पर्म कहां पर है? एंडोस्पर्म यहां पे बना हुआ है, ये पूरा पार्ट आपका एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है, समझ लो यहां पे एंडोस्पर्म बन रहा है ये पूरा, ठीक है। सस्पेंसर क्या करता है? पुशेस द एम्ब्रियो, जो आपका हार्ट शेप वाला पार्ट है ना, पुशेस द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द एंडोस्पर्म, बिकॉज अभी एंडोस्पर्म भी अपने एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा ग्रोथ करने के लिए। और हॉस्टोरियम का क्या काम है? हॉस्टोरियम न्यूसेलस की तरफ है, एकदम नीचे की तरफ है, बराबर है। तो हॉस्टोरियम का काम है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम न्यूसेलस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हॉस्टोरियम क्या कर रहा है? न्यूसेलस से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। सस्पेंसर क्या कर रहा है? हार्ट शेप एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में पुश कर रहा है ताकि एंडोस्पर्म से भी न्यूट्रिशन आ पाए एंड ग्रोथ हो पाए। इज दिस क्लियर? इस तरीके से आपका एम्ब्रियो का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रही है। एंड अब आता है लास्ट पार्ट, ठीक है, फाइनल स्टेप। चलो फाइनल स्टेप की बात करेंगे। तो डेवलप होते होते आपका एम्ब्रियो कुछ इस प्रकार से डेवलप हो गया, ठीक है। यहां पे सब जगह क्या हो रहा था? माइटोसिस हो रही थी, यहां पर भी माइटोसिस हुई, और इस तरीके से आपका एम्ब्रियो बन गया। अब यहां पे क्या क्या बना? ये और ये दोनों, ये और ये, समझ में आ गई बात? ये दोनों चीजें बन जाती हैं आपके कॉटिलिडन्स। दो कॉटिलिडन्स है, यहां पर अपन ने डाइकॉट एम्ब्रियो की बात की है, डाइकॉट एम्ब्रियो, दो कॉटिलिडन्स, बराबर है, टू कॉटिलिडन्स। चलो फिर क्या बना? अंदर क्या क्या बना? ये तो आपका नीचे का आपको सस्पेंसर दिख रहा है, और ये हॉस्टोरियम दिख रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नीचे नीचे की तरफ सस्पेंसर है, हॉस्टोरियम है, वो आपको दिख रहा है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, बहुत सारी बातें आपको बतानी है, ठीक है। इस लाइन को मैं कहता हूं एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, पूरी जो लाइन मैंने बनाई है, ठीक है, इसको मैं कहूंगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। और उसके अंदर क्या क्या है? ये पूरा आपका एम्ब्रियो ही है, ये जो पूरा बना है टू कॉटिलिडन्स के साथ, इसको अपन एम्ब्रियो बोलते हैं। और बीच की जो एक लाइन बनाई, इसको मैंने एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस के टिप पे, यहां पे ये रहेगा तुम्हारा प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या करेगा? आगे जाके शूट बनाएगा। जब आपका सीड जर्मिनेट करेगा तो प्लूम्यूल से क्या बनता है? आपका शूट बनता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और प्लूम्यूल के नीचे का पार्ट, अभी ध्यान से सुनना, समझ लो यहां तक का पार्ट, इसको मैं कहूंगा, इस पार्ट को मैंने कहा
एपिकोटाइल। क्यों इसको एपिकोटाइल बोलते हैं? अच्छा, बाय द वे, एपिकोटाइल के टिप पे प्लूम्यूल है, मतलब प्लूम्यूल जो है वो भी एपिकोटाइल का ही पार्ट है। एपिकोटाइल के टिप पे प्लूम्यूल आता है। प्लूम्यूल इज पार्ट ऑफ एपिकोटाइल ओनली। एपिकोटाइल क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कॉटिलिडन के, जब जर्मिनेशन होता है सीड का, तो ये जो पार्ट है वो कॉटिलिडन के ऊपर आ जाता है। कॉटिलिडन्स साइड में हो जाते हैं, मतलब समझ लो कॉटिलिडन्स ऐसे साइड में चले जाते हैं और ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, कॉटिलिडन्स के ऊपर जाता है, तो इट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एंड उसके टिप पे कौन है? प्लूम्यूल है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रहेगा, अपाइकल मेरिस्टम रहेगा उसके अंदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चलो, फिर उसके नीचे वाला पार्ट, एपिकोटाइल के नीचे का पार्ट आता है हाइपोकोटाइल। तो समझ लो ये पूरा नीचे का पार्ट, यहां तक अपन ने इसको बोला हाइपोकोटाइल। ठीक है, जो कॉटिलिडन्स के नीचे रहेगा। जब जर्मिनेशन होता है ना, तो हाइपोकोटाइल जो है वो कॉटिलिडन्स के नीचे रहेगा सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। और हाइपोकोटाइल के बाद, ठीक है, हाइपोकोटाइल खत्म होने के बाद ये जो नीचे का पार्ट है ये बन जाता है आपका रेडिकल। रेडिकल जो है वो रूट की डेवलपमेंट करेगा। यहां पे एक बार बता देंगे, प्लूम्यूल क्या करता है? शूट डेवलपमेंट। रेडिकल क्या करता है? रूट डेवलपमेंट। ठीक है, एंड एक बात समझ लेना, रेडिकल हाइपोकोटाइल का पार्ट नहीं है। जहां हाइपोकोटाइल खत्म होता है वहां रेडिकल आता है। रेडिकल एकदम एम्ब्रियोनल एक्सिस के बॉटम पार्ट में है। ठीक है, एंड इट विल डेवलप इनटू रूट। और उसके नीचे जो हाइपोफाइसिस था वो क्या बनाता है? आगे जाके रूट कैप बनाता है। चलो, तो इतना क्लियर हो गया, पूरा एम्ब्रियो समझ में आ गया। एपिकोटाइल है, हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, एपिकोटाइल के टिप पे क्या है? प्लूम्यूल है। हाइपोकोटाइल खत्म होने के बाद रेडिकल आता है। ठीक है, रेडिकल इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइपोकोटाइल, ये बात याद रखना। तो ये बन गया तुम्हारा पूरा एम्ब्रियो। क्लियर है? चलो, और इसको हम हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो कहते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ आ रहा है, इरेज नहीं कर रहा हूं मैं, आप ऐसे ही समझ लो। ये जो एम्ब्रियो है इसका शेप कैसा है? कर्व्ड है। हॉर्स का जो शू होता है, घोड़े की नाल होती है ना, हॉर्स शू, उसके जैसा ये एम्ब्रियो है, कर्व्ड एम्ब्रियो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। चलो, अभी मोनोकॉट एम्ब्रियो बहुत सिंपल है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में, बाय द वे, ये सारे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में नहीं आएंगे, इट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये सब ड्रॉ करने नहीं आएगा। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज सिमिलर इन डाइकॉट एंड मोनोकॉट अप टू द ऑक्टेंट स्टेज। जो ऑक्टेंट वाला स्टेज था ना, कौन सा था? ऐसे ये स्टेज बनता है ना ऐसा, ऑक्टेंट गदा वाला जो स्टेज था, हनुमान का गदा, वहां तक का कंसेप्ट सेम है डाइकॉट मोनोकॉट का। उसके आगे डेवलपमेंट अलग हो जाती है। उसके आगे आपका जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें एक सिंगल कॉटिलिडन रहेगा। ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर का, ऐसा ऐसा किया हुआ, इसको हम कहेंगे, ये कॉटिलिडन है। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडन, एंड इट इज कॉल्ड एज, इसको स्कटेलम कहते हैं, स्कटेलम। ठीक है, सिंगल कॉटिलिडन, इसका नाम क्या है? स्कटेलम। चलो, फिर ये छोटा सा इधर टिप दिख रहा है तुमको, ये है एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट क्या होता है? इट इज द रिड्यूस्ड कॉटिलिडन, जो कॉटिलिडन डेवलप नहीं हो पाया। मतलब यहां पर भी हार्ट शेप स्टेज आता है, जो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है ना, वहां तक भी जाता है, लेकिन बाद में एक कॉटिलिडन डेवलप करता है और एक कॉटिलिडन रिड्यूस हो जाता है। तो ये एपिब्लास्ट है, रिड्यूस्ड कॉटिलिडन। ठीक है, चलिए फिर क्या बचा? फिर बहुत ही सिंपल चीजें आपको बताता हूं अभी। ऐसे बताते हैं, ये रेस कर दो यहां से।
और सिंपल, इसको ड्रॉ कर लेना आप, बहुत ही सिंपल चीज बता रहा हूं। अब देखो ये ग्रीन वाला मैंने ऐसा एक एंगल जैसा बनाया, उसकी टिप पे क्या प्रेजेंट है, ये तुम्हारा प्लूम्यूल है इधर, जो आगे जाके क्या बनेगा, शूट बनेगा। प्लूम्यूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है। ये वाला जो भी पूरा पार्ट है ना, ये वाला भी, ये भी, और इवन दिस वन, दूसरे कलर से दिखाता हूं, ये और ये दोनों, दे आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ऑफ प्लूम्यूल। इसको हम कहते हैं कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर का एक कवरिंग है। फिर नीचे ये बन गया तुम्हारा रेडिकल, ग्रीन वाला एंगल। फिर रेड वाला एंगल क्या है, रूट कैप है। रेडिकल को भी कवरिंग चाहिए, रूट कैप। एंड बाद में जो ये बाहर का पार्ट है, इट इज द कवरिंग, प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर रूट कैप एंड रेडिकल। बाद में वो चली जाती है, शुरू में रहती है एम्ब्रियो के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा होता है। इसको कहते हैं कोलियोराइजा। कोलियोराइजा, बस प्रोटेक्शन फॉर रेडिकल एंड रूट कैप। एंड ऊपर क्या है, कोलियोप्टाइल, प्रोटेक्शन फॉर प्लूम्यूल। बस ये बन गया आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो, ऐसा। तो आज की कहानी यहाँ पे करते हैं समाप्त। आई होप पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डायग्राम सभी ड्रॉ कर लेना, रिवीजन के लिए काम आते हैं। वैसे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यू कर लेना, पीवाईक्यू भी मैंने इजी लर्निंग के फ्री मटेरियल में डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।